हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन स्टार्ट करें इसके पहले जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के जो हालात हैं वो धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लगातार बिगड़ेंगे ही, लेकिन कुछ दिन के बाद ये जो पीक है वो खत्म हो जाएगी और एक हफ्ते के बाद स्थितियां सामान्य होने लग जाएंगी। लेकिन इसी क्रम में बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया जा चुका है, जिसमें आपकी एएनएम की भर्ती हो गई और जेई की भर्ती। इस तरह की तमाम जो भर्ती परीक्षाएं थी वो यहाँ पर स्थगित की जा चुकी हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल और एक बड़ा मुश्किल का समय है टीटी के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि टीटी में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार मांग भी कर रहे हैं कि यूपी टेट के एग्ज़ाम को भी स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स के यहाँ पे जीवन का सवाल है। लेकिन उसी क्रम में देखा जाए तो यूपी टीटी के लिए पूरे चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टीटी एग्ज़ाम को लेकर आधा घंटा पहुँचना है आपको सेंटर में और यह प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। देखिए कौन सा प्रमाण पत्र है। प्रवेश पत्र के साथ कैंडिडेट्स को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी सेमेस्टर से निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति और संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अथवा सक्षम अधिकारी से इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाने होंगे। अगर देखा जाए तो बनेगी कोविड हेल्प डेस्क। कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आपको ये हेल्प मिलेगी। और प्रवेश पत्र की 6 प्रतियां आप अपने पास रखेंगे, क्योंकि फ्री यात्रा देखने के लिए आपको मिलेगी। तो ये बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और सभी का रोल नंबर तक यहाँ पर बदला गया है। ये एक बड़ा बदलाव है कि जो आपका रोल नंबर है वो भी बदल दिया गया है। और साथ ही सभी सेंटर्स के बाहर कोविड हेल्प डेस्क। टीटी में अब सभी कैंडिडेट्स नए सेंटर में परीक्षा देने वाले हैं। तो सारे सेंटर्स बदल दिए गए हैं पेपर लीक के कारण। यहाँ पर देखा जाए 30 मिनट पहले सेंटर पर आपको पहुँच जाना है। तो कुल मिलाकर परीक्षा किसी भी सूरत हालात में स्थगित नहीं होने वाली है और टीटी में संदिग्धों पर रहेगी कड़ी नज़र। मुख्यमंत्री ने दिए कोविड प्रोटोकॉल के बीच परीक्षा कराने के निर्देश। और यहाँ पर देखा जाए तो शुचिता प्रभावित करने और युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाली गतिविधियों में जो अराजक तत्व अगर नज़र आते हैं तो उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और उन्होंने साथ ही कहा कि ओमिक्रॉन की तीव्रता और संक्रमण के दर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। बहुत कम संख्या में लोगों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। अब दोस्तों, देखा जाए तो 23 जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। मजिस्ट्रेट वीडियोग्राफर की तैनाती भी की जाएगी। 99 केंद्रों पर 80,000 अभ्यर्थी कड़ी सुरक्षा में परीक्षा देंगे। ये लखनऊ का सूरत हालात है। पीसीएस मेंस और परीक्षा को टालने की लगातार जो मांग है वो चल रही है। कोरोना के बीच टीटी परीक्षा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ा विरोध हो रहा है। परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि सामान्य हालत होने तक
परीक्षा को स्थगित किया जाए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिपोर्ट भी साझा की है। तो ये बिल्कुल मुश्किल घड़ी है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कोरोना की चपेट में हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पर अब परीक्षा किसी भी हाल में स्थगित नहीं होगी। तो दोस्तों मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखेंगे और परीक्षा के हर बिंदु पर नज़र रखने के लिए हर केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रत्येक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ एक वीडियो कैमरा परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने तक रहेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रशासन का एक अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में रहेगा और केंद्रों पर सचल दल और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो प्रत्येक केंद्र पर 2 पर्यवेक्षक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ वीडियोग्राफर भी रहेगा और प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान में दे लें कि परीक्षा से 30 मिनट पहले आप पहुँच जाएंगे। 9:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, साफ तौर पर देख लें। DIOS अमरकांत सिंह ने बताया कि परीक्षा को समय से आधे घंटे पूर्व हर दशा में केंद्र पर अंदर होना है। पहली पाली में 9:30 और दूसरी पाली में 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख पूर्ण नहीं होंगे उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज जो है आपके वेरीफाइड होने चाहिए। अब दोस्तों बात करें तो PCS मेंस को भी स्थगित करने की लगातार अपील चल रही है। 28 से 31 जनवरी तक प्रस्तावित परीक्षा कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच आयोजित करने का विरोध हो रहा है। हालांकि जो और परीक्षाएं हैं इसी दरमियान की उनको स्थगित किया गया है, तो आखिरकार इसको क्यों नहीं स्थगित किया जा रहा है? देखा जाए दोस्तों तो एक बड़ी विसंगति है। नियुक्ति के इंतजार में रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से PCS 1996, 97, 99 के तहत प्रधानाचार्य वरिष्ठ प्रवक्ता डायट के 7 पदों पर अभ्यर्थियों की सूची जारी होने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चयनितों को नियुक्ति प्रदान नहीं की। कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति के इंतजार में रिटायरमेंट के करीब पहुंचना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 23 जनवरी 2014, 24 जून 2019 और 6 जनवरी 2020 को पत्र भेजकर लोक सेवा आयोग से सूची मांगी थी। तो देख सकते हैं कितनी पुरानी भर्ती है और पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो कुल मिला के रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दूसरी अपडेट है NDA परीक्षा बेटियों के लिए तय सीटों की संख्या 19 ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में शामिल बेटियों के सहित कुल अभ्यर्थियों के आंकड़े को मका लिया है। और साथ ही देखा जाए तो CM को ट्वीट कर TT परीक्षा कराने पर उठाए सवाल। यहाँ पर युवा मंच कार्यकर्ताओं ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे के मद्देनजर TT परीक्षा कराने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है। छात्रों से संवाद किया, आम राय थी कि शिक्षक भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं है, तो TT कराना इतने जल्दी क्यों है? CM को ट्वीट कर परीक्षा के आयोजन पर सवाल उठाया गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अब दोस्तों देखा जाए तो ट्विटर पर छाया रेलवे NTPC छात्रों का मुद्दा। ये RRB NTPC वी स्टूडेंट वी रिजल्ट के तकरीबन 4 मिलियन ट्वीट किए गए हैं। युवा मंच PM को पत्र लिखकर रेल मंत्रालय के स्पष्टीकरण पर उठाया सवाल है। 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने की जो मांग है वो लगातार दोहराई जा रही है। यहाँ पर देखा जाए तो छात्रों द्वारा देशव्यापी ट्विटर कैंपेन शुरू होने के पहले ही रेल मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर रेल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा परिणाम को 28 फरवरी 2019 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया। यहाँ पर देखा जाए तो रेलवे ने स्पष्टीकरण को गुमराह करने वाला रेल मंत्रालय के स्पष्टीकरण को गुमराह करने वाला करार देते हुए युवा मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबंधित पत्र PMO व प्रधानमंत्री को ट्वीट कर नाराजगी भी जताई हुई है। यहाँ पर 2019 में आया था नोटिफिकेशन और कुल पदों का जोन वाइज 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। पत्र में कहा गया है कि 28 फरवरी 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार ही ये किया गया है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। देखा जाए तो 28 फरवरी 19 के नोटिफिकेशन का भावार्थ ही यह है कि CBT2 में एक अभ्यर्थी को भले ही अलग अलग समूहों के लिए चयनित क्यों न हो, एक ही अभ्यर्थी माना जाएगा। प्रधानमंत्री से
हस्तक्षेप की अपील करते हुए अनुरोध किया गया है कि तत्काल इस मामले पर हस्तक्षेप करें। नॉर्मलाइजेशन में भी मनमाने ढंग से प्रक्रिया अपनाने पर भी युवाओं में गहरा रोष है। अब देखा जाए तो कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार का मौका देगा। कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने के बाद संशोधन का एक अवसर देगा। इसकी मांग लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे थे। आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए यह व्यवस्था संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा CGLE 2021 से लागू कर दी है। तो CGLE 2021 में आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी है। इसके बाद अभ्यर्थी 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच संशोधन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो ALU की रिपोर्ट है, जल्द बनेगा 1 वर्षीय BEd कार्यक्रम, काफ़ी अच्छा होगा। नेशनल टीचर ऑफ काउंसिल एजुकेशन ने लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन एजुकेशन की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी। परास्नातक छात्रों में कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो NCT नए सत्र से 1 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम को शुरू कर सकती है। खास बात यह है कि NCT नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन एजुकेशन ये तृप्ता त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी है। और कमेटी के पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है। फरवरी के अंत तक पाठ्यक्रम बनाकर मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। देखा जाए 2014 से पहले BEd पाठ्यक्रम 1 वर्ष का होता था, उसके बाद से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू हो गया। अब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फिर से 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू होगा। NCT की ओर से 1 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम बनाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। तो इसमें से बहुत सारे छात्रों को राहत मिलने वाली है। सिर्फ 2 सेमेस्टर होंगे 1 वर्षीय पाठ्यक्रम में, 2 सेमेस्टर पर आधारित होंगे। तृप्ता त्रिवेदी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो 31 तारीख तक प्रधानाचार्य भर्ती 2013 मुमकिन नहीं है। 8 साल में भर्ती पूरी नहीं कर सका चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम पिछड़ा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद और मुकदमेबाजी के बाद भी किसी तरह शुरू हुई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो पाना नामुमकिन है। कोर्ट ने 24 नवंबर और 3 दिसंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 31 जनवरी तक भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में तमाम गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर बोर्ड ने 16 जनवरी तक संशोधन का मौका दिया, जो बीत चुका है। अब सत्यापित आवेदन पत्रों की जांच की जा रही, जिसमें 2 से 3 दिन और लगने की उम्मीद है। इसके बाद नियमानुसार 10 दिन पहले साक्षात्कार पत्र भेजना पड़ेगा। प्रत्येक पद पर 7 अभ्यर्थियों के हिसाब से 4193 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के बाद 31 जनवरी तक परिणाम जारी हो पाना नामुमकिन है। अगर देखा जाए सूत्रों के अनुसार चयन बोर्ड अब हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मांगने की तैयारी कर रहा है। तो ये हो जाती है अपडेट प्रधानाचार्य भर्ती की। देखा जाए तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा को कोरोना के चलते यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। 9212 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम था वो 6 फरवरी को यहाँ पर मेंस का प्रस्तावित था। और आयोग ने 30 जनवरी को होने वाली सम्मिलित अवर अभियंता संगणक और फोरमैन सामान्य चयन परीक्षा भी टाल दी है। दोस्तों अब देखा जाए तो 6800 चयन प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है और इसके लिए विभागीय जो अधिकारी हैं वो लगातार आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको समय रहते एक कार्य अवश्य कर लेना है। सभी जितने भी 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं अपने जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और वहां से जो रिक्त पदों का डेटा है वो जल्द से जल्द भिजवाने के लिए रिक्वेस्ट करें। और साथ ही इस संबंध में BSA साहिबान से मिलकर इसकी रिक्वेस्ट भी करें और साथ ही साथ एक ज्ञापन भी दे दें और ये कार्य आज कल में आप पूर्ण कर लें, जिससे कि जल्द से जल्द 20 तारीख तक समय रहते जो आपका रिक्त पदों का डेटा पहुंच जाए और इसके बाद से नेक्स्ट वीक से जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाए और जिससे कि आप चुनाव के पहले ही अपने अपने विद्यालयों में तैनात हो सकें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।